हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा। एक्सपेंसेस की बात कर लेंगे और डॉक्यूमेंटेशन की बात रहेगी। इसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं डॉक्यूमेंट क्या लगाने चाहिए। वीडियो को एंड तक देखें। किसी को फाइलिंग में हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोफाइल वाइज चीज़ें वेरी करती है। प्रोफाइल के हिसाब से ही डॉक्यूमेंट होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर है तो उनके जे फॉर्म लग जाएंगे। जे फॉर्म के साथ साथ ITR लग जाएगी। अकाउंट में जो इनकम आ रही है फार्मिंग की उसका प्रूफ लग जाएगा। ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट ही हो गया। फ़ंड 5-6 लाख के होंगे तो वो चल जाएगा। तो सीधा फार्मर के लिए है, क्योंकि पेरेंट्स का सक्सेस वैसे अच्छा है। अगर वो फादर फार्मर भी है तो उसका वीज़ा आने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा सही है। अब बात आती है जो रिस्क कैटेगरी वाले एप्लीकेंट होते हैं, यंगस्टर। अगर यंगस्टर फार्मर है तो डॉक्यूमेंट तो आपके भी सेम ही रहने हैं, बट क्योंकि आपका जो फैमिली टाई है वो नहीं है तो इसकी वजह से आपके जो है सक्सेस जो है वो थोड़ी सी डाउन रहने के चांसेस जो है वो होते हैं। अब बात करते हैं जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं। आपके लिए जो वर्क के डॉक्यूमेंट होते हैं, देखो बेसिक मैं बता दूं, बेसिक सेम है। पासपोर्ट, आधार कार्ड, फैमिली के आधार कार्ड हो गए, ठीक है, नेशनल ID, ये सारा कुछ सबके लिए सेम है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवा लिया आपने, सबके लिए सेम है। फार्मर के लिए जो वर्क के डॉक्यूमेंट वो बता दिए। इसके बाद आते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें। आपकी जो जॉब होती है उसकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, पे स्लिप साथ में लगा सकते हो। ITR तो लगनी है साथ में। एम्प्लॉयर से आप लीव लेटर ले लो छुट्टियों पे अगर जा रहे हो। साथ में जॉब का ID कार्ड हो सकता है। 2-4 चीज़ें और हो सकती है। कईयों के फॉर्म 16 भी होते हैं, किसी के पास नहीं भी होता। ठीक है, तो जो वर्क है उसके जो जेन्युइन प्रूफ है वही लगने हैं जो जॉब वाले होते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे प्राइवेट जॉब है। अब बिजनेस वाले हैं उनके लिए वेरी करता है। कईयों का बिजनेस की रजिस्ट्रेशन होती है, कईयों के पास नहीं होती। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो MSME बनवा सकते हैं। बड़े बिजनेसेस हैं उनके तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते ही हैं, बैलेंस शीट वगैरह होती है। लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड तो चलो कॉमन है, सबके पास ही होता है। ITR पे बिजनेस से इनकम आ रही हो। करंट अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिजनेस में अगर कुछ नहीं है ना आपके पास, कम से कम करंट अकाउंट है ना, तो आपके बिज़नेस पे कोई डाउट नहीं कर सकता कि जो आपका बिजनेस है ये जेन्युइन नहीं है या इसमें इनकम नहीं आ रही। तो इस चीज़ का डाउट तो कोई नहीं करेगा अगर आपका ये करंट अकाउंट होगा। तो यही बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। फिर कोई रिटायर्ड है तो उसके रिटायरमेंट के प्रूफ हो जाएंगे। तो मतलब जो प्रोफाइल है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई 50 डॉक्यूमेंट लगने हैं। जो बेसिक है, ID के डॉक्यूमेंट हो गए, पासपोर्ट हो गया, आपके ट्रैवल हिस्ट्री तो उसका रिकॉर्ड लगा दो, बैंक के डॉक्यूमेंट, बैलेंस सर्टिफिकेट वगैरह लगा लो, बैंक के स्टेटमेंट लगा लो, सैलरी का प्रूफ लगा लो, जो इनकम आ रही है उसके प्रूफ लगा लो। तो इससे ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, होटल है तो होटल की बुकिंग लगा लो। इन्विटेशन है तो जो इन्वाइटर है उसका पासपोर्ट, उसका एड्रेस वगैरह हो गया, उससे इन्विटेशन लेटर लेके आप लगा सकते। यही है डॉक्यूमेंटेशन। अब एक्सपेंसेस क्या आते हैं? एक्सपेंसेस क्या रहते हैं, देखिए अब ऐसी फ़ीस 12,000 के आसपास है और उसके साथ में कंसल्टेंट चार्ज कर सकता है। कोई 20,000 ले सकता है, 25 भी ले सकता है, कोई 15 भी ले सकता है, कोई उससे कम में भी अप्लाई कर सकता है, डिपेंड करता है। खुद भी आप अप्लाई कर सकते हो तो कंसल्टेंट फ़ीस तो माइनस हो ही गई। तो 25, 30, 35 ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 के आसपास इसकी कॉस्ट है। इससे ज़्यादा विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के चार्जेस जो हैं वो नहीं होते। बाकी कोई लाखों में ले रहा है, 1.5 लाख दे दो, 2 लाख पहले दे दो, पेड स्पॉन्सरशिप ले लो, तो उसका तो भाई कोई क्या ही कर सकता है। ये तो अब आपके ऊपर है। तो यही एक्सपेंसेस रहते हैं। बाकी कोई और आपको फाइलिंग में हेल्प चाहिए, असिस्टेंट चाहिए या कोई क्वेश्चन होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।